नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं जिनमें से आने वाली परीक्षा में एक दो प्रश्न अवश्य संभावित हैं। उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं, यानी पूरे देश के संदर्भ में अगर देखा जाए या सभी प्रदेशों में कंपैरेटिव देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की क्या विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं 2023-24 में, और साथ में ही उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में पहले नंबर पे है। तो आज का जो ये पूरा सेगमेंट है वो इसी पर आधारित है। हम कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी अचीवमेंट्स की बात आती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, देश की हो, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में, किन किन चीज़ों में पूरे देश में पहले नंबर पे आता है या दूसरे नंबर पे आता है, और 2023-24 में उसमें क्या मुख्य उपलब्धियां जो है उसके द्वारा हासिल की गई हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिनके कारण वो जो है चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो सारा डेटा है, पहले तो आपको सोर्स भी पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। तो ये जो सारा डेटा है 24 जनवरी 2024 को एक जियो जारी किया गया था उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के लेवल से, और ये जियो था कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है उसके बारे में इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से मनाया जाए। इसी में साथ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 25-30 पन्नों का एक इनक्लोजर लगाया है जिसमें ये बताया गया है कि विभागवार उत्तर प्रदेश में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई। तो हम जो है वो 20-25 पन्ने का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम केवल इतना ही पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारे सामने है कि किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 टॉप पर है। इसको बिल्कुल गांठ बांध कर याद रख लीजिएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकता है, और मैंने इससे पहले भी जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के विभिन्न वीडियोज़ में इनका जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक साथ देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण और शहरी में बटी होती है के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो ये जो है टॉप स्टेट हो गया किसमें, प्रधानमंत्री ग्राम एवं शहरी आवास योजना के मामले में। दूसरा है अटल पेंशन योजना के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत पंजीकरण कराने यानी रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है आबादी के अनुसार जो है, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ये दूसरी उपलब्धि हो गई। फिर 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, जिसको हम क्या कहते हैं, SME, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। तो ये भी चलिए प्रथम हो गया। अगला जो है, अभी आप लोगों को पता है हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो उसी अवसर पर अयोध्या में आयोजित जो दीपोत्सव का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम में 22 लाख से अधिक दीप जलाकर पुनः एक जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया सरकार के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान, जो डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में सीधे जो है धनराशि का हस्तांतरण होता है, बीच में कोई भी मीडियम या मीडिएटर नहीं होता है। तो डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाले जो है देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य है। ये अगली उपलब्धि हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं कृषि में। तो कृषि में किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ना और चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, तिलहन, आलू, हरी मटर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार प्रथम स्थान पर है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है सरकार का बिल्कुल लेटेस्ट और ऑफिशियल डाटा है।
ग्रामीण स्वच्छ और शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान है? पहला स्थान है। इसके बाद कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है। कौशल विकास नीति को लागू करने में जो है देश में पहले अव्वल नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। इसके बाद जो है एक जेम पोर्टल होता है। जेम पोर्टल को जो है ई मार्केट प्लस भी कहते हैं। जेम पोर्टल में जितनी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो बिना जो है कोई टेंडर या कोटेशन किए डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर जिन लोग के टेंडर या जो रजिस्टर्ड जो है सेलर होते हैं वो पहले से गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज करके रजिस्टर किए जाते हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंट को मान लीजिए फर्नीचर खरीदना है तो वहाँ पर जो लोग लिस्टेड हैं वहाँ से आप डायरेक्ट जो है विभाग का व्यक्ति जो है खरीद सकता है। उसके लिए किसी अतिरिक्त टेंडर, कोटेशन या क्रय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो इस पोर्टल से सबसे अधिक सरकारी खरीदारी करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। 6 एक्सप्रेसवे वाला तथा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। अभी ये 5 जो है ये 5 पूरे संचालित नहीं है। अभी जो है अगर अभी की बात की जाए तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में संचालित है। 5वां जो जेवर वाला है वो अभी निर्माणाधीन है। उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। यानी आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सर्वाधिक गैस कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36.16 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण किया गया। यानी ये वृक्षारोपण का एक रिकॉर्ड बना। आपसे कोई संख्या पूछ ले तो 36.16 करोड़ वृक्षों का या पौधों का रोपण किया गया। आगे अब मत्स्य उत्पादन यानी फिशरीज के मामले में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनलैंड फिशरीज का जो है बहुत स्कोप है, तो मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को देश का बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज, इनलैंड का मतलब नदियों में, झीलों में, तालाबों में जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें जो है मछली पालन के माध्यम से ये जो है रिकॉर्ड बना है। भारत सरकार द्वारा इसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है एथेनॉल की बात करें, क्योंकि गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, तो गन्ने से ही एथेनॉल बनाया जा रहा है जो चीनी में काम नहीं आ रहा है या जो है जानबूझ के, क्योंकि एथेनॉल का मिश्रण अब पेट्रोल में भी किया जा रहा है, इसलिए एथेनॉल के उत्पादन में भी धीरे धीरे उत्पादन व आपूर्ति दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सब ऐसे नोटेबल पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सब उत्तर प्रदेश के अचीवमेंट से संबंधित है। गन्ना और चीनी उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो गन्ना और चीनी उत्पादन में हमने पीछे भी पढ़ा, वो एक साथ पढ़ा था, कृषि उत्पादों में पहले स्थान पे है। गन्ना से ही संबंधित है, क्योंकि जब चीनी बनती है तो उसी प्रोसेस में सीरा बनता है, तो सीरा के उत्पादन में भी जो है जिसको मोलेसेस कहते हैं तो उसमें भी जो है पहले नंबर पे है। फिर देश में एथेनॉल की आपूर्ति करने में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। यहाँ पर पहला नहीं कहा गया है लेकिन अग्रणी कहा है, इसका मतलब सबसे पहले जो कार्ययोजना बनाई गई होगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर लागू करने की बात जो है नहीं आ रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर माइन मित्रा पोर्टल, आपसे पूछा जा सकता है कि माइन मित्रा पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये खनन से संबंधित है। ये खनिज कर्म या खनिज कर्म विभाग का जो है एक ऐप है, तो इस पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, जिसको दूसरा नाम कहा क्या गया प्लैटिनम अवार्ड, और इसके अलावा 25वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 जिसको गोल्ड कहा गया, फिर 19वां CSIR IG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ। तो इतने सारे अवार्ड जो है माइन मित्रा पोर्टल के संचालन के कारण जो उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इसके बाद
अगली योजना है जो एक फ्लैगशिप योजना है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें जो है क्या होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो है सड़कों के किनारे जो है ठेला इत्यादि जो है, मतलब स्ट्रीट वेंडर इनको कहा ही जाता है इसीलिए, तो इनको जो है लोन देने में, सर्वाधिक ऋण प्रदान करने के मामले में भी देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आगे एचओसैम के द्वारा उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का भी गोल्ड मेडल की ट्रॉफी दी गई है। तो ये अगला अचीवमेंट हो गया। फिर इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग जारी होती है वैसे इंडिया में भी जारी होती है। तो इंडिया में जो रैंकिंग जारी होती है सारी ये नीति आयोग करता है, इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, अचीवर्स श्रेणी में है। इसके बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश में जो है देश में कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, सारे देश के लिए है, मतलब ये देशव्यापी योजना है, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अमृत महोत्सव बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर होंगे। इसके लिए जो है अभी कितना चिन्हित किया गया ये सब जो है महत्वपूर्ण नहीं है। अमृत सरोवर का निर्माण कार्य में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, बस आपको इससे मतलब रखना है और ये लक्ष्य पता होना चाहिए आपको कि हर ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश में 2 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। इसके बाद बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन की। तो दुग्ध उत्पादन में जो है देश में पहले स्थान पर है और ये बहुत सालों से जो है ये परंपरा चल रही है। अभी जो वृक्षारोपण महाअभियान चला जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है वही चीज है ये। तो लक्ष्य के सापेक्ष जो है 36.16 करोड़ पौधे जो का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। फिर वन विभाग एवं 25 राजकीय विभागों द्वारा व स्वयं व ये उसी से संबंधित एक और रिकॉर्ड है कि जन सहभागिता से बाकी सरकारी विभागों के सहयोग से दिनांक 22 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी ने जनपद बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पौधारोपण कर वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की। तो इससे जो है आपको ये पूछा जा सकता है कि वृक्षारोपण महाअभियान 2024 की शुरुआत किन जनपदों से की गई थी या किसके द्वारा की गई थी। और बहुत टफ पूछेगा तो आपसे जो है डेट भी पूछी जा सकती है कि 22 जुलाई को ही ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है एक ही दिन में, अब इसी जो है जो महावृक्षारोपण अभियान था, एक तो रिकॉर्ड ये बना कि 36 जो करोड़ वृक्ष लगाए गए एक साथ, मतलब पूरे एक जो है लक्ष्य में जो है, लेकिन एक ही दिन में कितना वृक्षारोपण हुआ उसका भी एक अलग कीर्तिमान बना है और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 30.21 करोड़ से अधिक पौधे रोपित कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है वृक्षारोपण जन अभियान के अंतर्गत ग्राम वन, शहरी क्षेत्र में नंदन वन और आयुर्वेदिक कॉलेजों में आयुष वन की स्थापना। अब आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि कौन सा प्रदेश है जिसमें आयुष वन की योजना चल रही है या नंदन वन की योजना चल रही है। नंदन वन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नंदन वन योजना जो है शहरी क्षेत्र से संबंधित है, ग्राम क्षेत्र से संबंधित ग्राम है। और आयुर्वेद कॉलेजों में जो वन लगाए जा रहे हैं वो आयुष वन है। उनका नाम आयुष वन क्यों कहा गया, क्योंकि वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है 2021 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 91 वर्ग किलोमीटर वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई थी। आगे बढ़ते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग को सभी को पता ही है। ये प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना। कहाँ पर है ये, चित्रकूट में है, ये भी आप सभी को पता है। विंध्य पर्वतमाला में जो है इसका जो है पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। 53,000 हेक्टेयर के विशालकाय जो है क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसको अधिसूचित किया गया। फिर अमेठी जनपद में वीर भाले सुल्तानी सौर वनस्थली के रूप में इको पर्यटन स्थल विकसित किया गया। आपसे नाम पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में
अमेठी जनपद में कौन सा इको पर्यटन स्थल विकसित किया गया है? तो आपको बताना होगा वीर भाले सुल्तानी सौर्य वनस्थली नामक पर्यटन स्थल, इको पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 वेटलैंड के साथ देश का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य घोषित हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद आते हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में पहला आरोग्य वन स्थापित हुआ। क्या नाम है ये? ये प्रदेश का पहला आरोग्य वन है। अब जो है ये तिलकोनिया रेंज के आरोग्य वन की स्थापना की गई है। रेंज वगैरह शायद ना पूछा जाए आपसे। इसी के साथ गोरखपुर में ही जो कैंपियरगंज रेंज के अंतर्गत स्थापित क्या है, एक वहाँ पर रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जो अपने आप में पहला देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है। तो ये कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थापित हो चुका है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति 2024 इस बार लागू हो चुकी है और इसके अंतर्गत एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिज तत्व विभाग उत्तर डिजिटल इंडिया अवार्ड। ये वाला जो है हम पॉइंट कवर कर चुके हैं, ये यहाँ पर दोबारा टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं टीबी जो बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, उसके उन्मूलन के लिए पूरे देशव्यापी एक जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, यानी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें भी उत्तर प्रदेश ने जो है बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को एक दिवस मनाया जाता है। उसका नाम ध्यान रखिएगा, एकीकृत निक्षय दिवस। निक्षय का मतलब आप समझ रहे हैं, क्षय रोग से ही निक्षय बना है, यानी क्षय से मुक्ति। और इसी कार्यक्रम में 2024 में प्रदेश में, ये 24 का मतलब क्या है, ये वित्तीय वर्ष की बात हो रही है 23-24, 6,24,490 क्षय रोगियों को नोटिफाई करके जो है देश में इतिहास बनाया गया है। अगला है जैसे एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम है, एक जनपद एक खेल कार्यक्रम है, उसी तरह से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की जो पॉलिसी है यूपी की, उसके अंतर्गत अब तक 65 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, संचालित हो रहे हैं। 22 मेडिकल कॉलेज अभी विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन हैं। आगे, सभी राज्यों की तुलना में पूरे देश में सर्वाधिक प्रदेश के 51 चिकित्सालयों को क्या मिला है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जो देश में जो है एक सबसे ज़्यादा जो है। इसके बाद तहसीलों में जो है एक तहसील दिवस आपने नाम सुना ही होगा, उसका नाम बदल के अब जो है क्या कर दिया गया था, संपूर्ण समाधान दिवस। तो इसका आयोजन आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में कब होता है। तो संपूर्ण समाधान आयोजन अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को, और थाना दिवस जो होता है वो दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इनके दिवस क्या हैं। फिर जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थली पर एक जो है भव्य सेंटर बन रहा है, संस्थान बन रहा है, जिसका नाम दिया गया है वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का जो है पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो आपको बताना है। अगर जनपद पूछा जाएगा तो सीतापुर, पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो नैमिषारण्य। अब इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की जा रही है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक और नीति लाई गई है कि सार्वजनिक भूमि पर, अगर पब्लिक लैंड पर 100 वर्ष से अधिक पुराने कोई मंदिर हैं, मठ है, धर्मशाला है, कुंड है या तीर्थ स्थल है, तो इनका जो है रिनोवेशन कराया जाएगा, जीर्णोद्धार कराया जाएगा, मरम्मत कराई जाएगी इसकी जो है सरकारी जो है व्यवस्था पर। फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 1 लाख प्रति श्रद्धालु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था के अंतर्गत 2017 से अब तक लगभग 2407 तीर्थयात्रियों को
अब उसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 2407 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। अब यहाँ पर जो है एक प्रश्न और उठता है कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन कहाँ पर है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये गाजियाबाद में स्थित है। फिर प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, ये सब कौन से जिले हैं? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। मैं एक पिछले वीडियो में मैंने शायद मेरठ बता दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरठ इसमें नहीं है। फाइनली अभी तक की जो स्थिति है वो याद कर लीजिए कि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर। आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है, तो संख्या पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। 1 2 3 4 कानपुर नगर है, ना कि कानपुर देहाती, भी ध्यान रखिएगा। 5 6 7 इन 7 जिलों में अभी तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी महिला पीएसी बटालियन है? सीधा सा सवाल है और उसका सीधा सा उत्तर है 3, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर एक जो है, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोफेशनल तरीके से व्यावसायिक तौर पर उनकी सुरक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, या एक फोर्स बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है ई प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन, ई का मतलब जो है ई मतलब पोर्टल के माध्यम से। तो जितना भी डेटा है अभियोजन से संबंधित वो सारा अपलोड है, और ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए इसको केंद्रीय स्तर पर जो है भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार भी पिछले वर्ष मिला था। फिर विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं उत्तर प्रदेश में कितनी अभी तक स्थापित हैं या कितनी क्रियाशील हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 12 जनपदों में, अब आप नाम याद रखें या न याद रखें, फिलहाल 12 जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं सक्रिय हैं या क्रियाशील हैं। इसके बाद जो है एक ऑपरेशन त्रिनेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या चीज़ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना है जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से सभी पब्लिक प्लेसेस की मॉनिटरिंग की जाती है सुरक्षा की दृष्टि से। अब इसके लिए कुल कितने कैमरे अब तक लगे हैं, ये डाटा जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आयोजित किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उपहार योजना के अंतर्गत अभी तक 35 हार्स पावर के 93 ट्रैक्टर जो है, जो चयनित कृषक थे उनको दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उपहार योजना किस से संबंधित है, इसमें क्या वितरित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आलू का जो है एक उत्कृष्टता का केंद्र खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आलू के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन एवं तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ में और कुशीनगर में, 2 जगह है, जनपद हापुड़ और कुशीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। अगला, और इसके साथ ही जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार भी है, यानी सबसे बड़ी लेबर मार्केट जो है, सबसे बड़ा श्रम बाजार उत्तर प्रदेश का है। अगला, आपसे सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का क्या अंश है, क्या योगदान है। तो जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है वो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कि 8% है। मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया है कि एक जो है आर्थिकी से संबंधित कंपनी है या संस्था है, उसके द्वारा जो है एक जो अभी रिसेंट में आंकड़े जारी किए गए, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9.3 बताई गई है और देश में दूसरे नंबर पे बताया गया। तो वो एक अलग विषय है, जब उस संस्था के हवाले से पूछा जाएगा तब आप वो आंसर देंगे। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाता है सिंपली कि देश की जीडीपी में प्रदेश का क्या स्थान है, तो 8% है। ये यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये सभी को आपको पता है।
अब जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनमें से भी कुछ ना कुछ जो है सवाल बन सकते हैं। तो प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया जा रहा है। फिर इसी क्षेत्र में, यानी जो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे का क्षेत्र है, ये पूरा इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी जो नोएडा के बन रही है, टॉय पार्क, एप्रैल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क व लॉजिस्टिक हब यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बरेली में मेडाफुर पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क व गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आदि विकसित हो रहे हैं। फिल्म सिटी से करोड़ों रुपए का रोजगार और जो है निवेश उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो मुझे ये दिख रहा है कि जनपद लखनऊ और जनपद हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अब इसके बाद कुछ और अचीवमेंट्स उत्तर प्रदेश के, जैसे कि उत्तर प्रदेश डिजिटल क्रांति में एक अग्रणी राज्य है, क्योंकि नोएडा वगैरह जो है बहुत ज़्यादा वहाँ डेटा सेंटर पार्क और ये सब की स्थापना हो ही रही है। और भारत में विकसित हो रहे स्मार्ट व अमृत सिटीज में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। फिर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी नई नीति जारी गई है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। इसको जो है अभी नोटिफाई किया गया है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत संशोधित नीतियों में लक्ष्यों को उच्चीकृत कर दिया गया है। अब आपसे उच्चीकृत लक्ष्य पूछा जा सकता है, तो इसमें जो है क्या है, अब 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे प्रदेश में, 30,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है और 900 मेगावाट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य स्थापित किया गया है। पहले जो भी लक्ष्य रहा था, अब जो है लक्ष्य बढ़ाकर 900 मेगावाट कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में कुल 94,424 करोड़ की परियोजनाओं हेतु 23 MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। ये फाइनल डाटा, क्योंकि आपने देखा होगा जब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आया था तो उसके दूसरे दिन कुछ और डेटा जारी हुआ था, फिर एक महीने बाद कुछ और जारी हुआ था। फाइनली जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इस समिट में कुल कितना जो है निवेश का वो किया गया है परियोजनाएं, तो 94,424 करोड़ रुपए की। इसके बाद ई टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। मतलब जीएसटी के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा पंजीकृत व्यापारी हैं वो उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में निर्गत जीएसटी का पंजीयन संख्या कितनी हो गई है? 31.24 लाख हो गई है। ये उत्तर प्रदेश में पंजीकृत जीएसटी व्यापारियों की संख्या है या उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर है। अब आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। इसमें इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 अवार्ड अभी प्राप्त हुए हैं। इसी में 10 लाख से अधिक की आबादी वाली कैटेगरी में बनारस को पहला और नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में आगरा को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार मिला है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको फिर से जो है जान लीजिए। एक स्मार्ट सिटीज मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा खुद चलाया जा रहा है, मतलब अपने फंड पे, राज्य के फंड पे। उसको दिया गया है नाम राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना। अब इसमें 7 शहर हैं, जिसमें अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन एक ही साथ लिखा हुआ है, मेरठ व शाहजहाँपुर। और इसमें कुल जो है कितना निवेश है बस इतना याद रखिए, 454 करोड़ रुपए का। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ ATM। आगे बढ़ते हैं। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार का भी हाल ही में जो है वितरण हुआ था, तो इसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी जो है एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चयनित सभी 6 नोड्स अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि
डिफेंस कॉरिडोर में जो 6 नोड्स हैं वो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है डिफेंस सेक्टर की विभिन्न चीज़ें बनेंगी, कहीं पिस्टल बनेगी, कहीं मिसाइल बनेगी, कहीं कुछ बनेगा। तो इसके लिए जो है भूमि अर्जन और जो है बाकी प्लांट की स्थापना का कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 30 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में जो उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। तो इसके साथ ही लखनऊ, बनारस और कुशीनगर सहित प्रदेश में अब कितने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्रियाशील हो गए हैं? ये चार जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डे या एयरपोर्ट्स क्रियाशील हो गए हैं। इसके बाद जो है जनपद गौतम बुद्ध नगर में 5000 हेक्टेयर में विकसित हो रहा, जिसके बारे में हमने बात की थी, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी जो है निर्माणाधीन है। जब ये बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में कुल संख्या 5 हो जाएगी, जो देश में सर्वाधिक हो जाएगी। प्रदेश में अगर ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो प्रदेश के ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या अभी 10 है। अब इसमें नेशनल, इंटरनेशनल सब शामिल है। लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर और अयोध्या, इन सभी के अलग अलग नाम याद रख लीजिएगा, जो है बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे लखनऊ वाले का नाम चौधरी चरण सिंह है, फिर बनारस में बाबतपुर वाले का जो है लाल बहादुर शास्त्री है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रदेश में अप्रैल 2017 में 4 क्रियाशील जो है एयरपोर्ट से 25 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कनेक्टेड थे। और अगर वर्तमान की पोजीशन की देखी जाए तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 क्रियाशील एयरपोर्ट से 75 से 80 डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस यानी स्थान कनेक्टेड हैं। जब जेवर वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 5 हो जाएंगे टोटल, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद विद्युत उत्पादन, कुल उत्तर प्रदेश में कितनी क्षमता है, कितना उत्पादन हो रहा है, ये जो है इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर सारे स्रोतों को मिला दें, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कोयला, थर्मल पावर सब आ जाएगा, तो ऐसे में कुल 30,579 मेगावाट विद्युत उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। शीघ्र ही 5 और थर्मल प्लांट्स जो है पावर प्लांट्स काम करने लगेंगे, तो उससे 3300 मेगावाट विद्युत उत्पादन में वृद्धि की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे वर्तमान स्थिति पूछ ली जाए तो आपको इतना बताना है कि ये वर्तमान क्षमता है। रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट जो छत के ऊपर लगाए जाते हैं, उससे 322 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित हैं उत्तर प्रदेश में। अब अगर आपसे केवल जो है सौर परियोजना के बारे में, सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,43,887 संयंत्र और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 53,354 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना जो है हुई है। अभी हाल ही में जो है सौर ऊर्जा नीति 2022 को भी मंजूरी दी थी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। अब इससे आपका लक्ष्य पूछा जा सकता है, तो इसके तहत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जितने भी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं सभी खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं, यानी ODF फ्री घोषित किए जा चुके हैं। ये तो काफ़ी पहले ही हो गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 2.18 करोड़ इज्जत घर जो शौचालय उनको इज्जत घर कहा जा रहा है, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर भी देश में जो है इसका पहला नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर और बहुत से भी वो हैं, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक के मामले में पहले नंबर पे है। स्कॉच अवार्ड में उत्तर प्रदेश को क्या मिला था, रजत पदक मिला था। तो ये सारे जो है अलग अलग दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये सब स्वच्छता से संबंधित ही पुरस्कार हैं, भिन्न भिन्न श्रेणियों में बताए गए हैं। जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जा रही है। होटल प्रबंधन संस्थान ये मतलब सरकारी होगा, राज्य वाला होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर की जा रही है, तो
गोरखपुर में गौरव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गौरव संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो गोरखपुर में बन रहा है। महाराजगंज में भी कुछ बन रहा है। महाराजगंज में बौद्ध स्थल रामग्राम का पर्यटन से विकास कराया जा रहा है। बौद्ध स्थल है रामग्राम। इसके बाद नौसेना शौर्य संग्रहालय आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर बन रहा है, कितनी राशि से बन रहा है, ये जो है बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में बनने जा रहा है। इसके बाद आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया था अभी 2023 में ही। वर्ष 23-24 में, सॉरी ये 23 है, 23-24 में इको टूरिज्म के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि से 45 परियोजनाएं संचालित हैं। ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के सभी जनपदों में एक क्लब बनाया गया है जिसका नाम है युवा पर्यटन क्लब। ये जो है क्लब किससे संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है, यानी ये सरकारी योजना है। हेलीकॉप्टर सेवाओं से सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है। इसमें लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, आगरा, मथुरा, कपिलवस्तु, अयोध्या एवं नैमिषारण्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है, यानी ये सभी अभी प्रस्तावित हैं। लेकिन किनका लोकार्पण हुआ है हाल ही में, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है 25 दिसंबर 2024 को। ये PPP मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, वाराणसी और अयोध्या में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये काशी तमिल संगमम जो है महत्वपूर्ण है। इसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, इसलिए जो है इसका बारे में पूछा जा सकता है आपका। फिर मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इमलिया कोडर ये जगह है जनपद बलरामपुर में, यहाँ पर थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो जनपद बलरामपुर में। फिर गोरक्षनाथ शोधपीठ का निर्माण कहाँ हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है। इसी तरह से हरिहरपुर संस्कृति महाविद्यालय कहाँ बन रहा है, आजमगढ़ में। और निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही है, जनपद प्रयागराज में। आप ये जानते हैं कहाँ पर बनेगा, श्रृंगवेरपुर, जो प्रयागराज में आता है। तो मित्रों, इस तरह से 30-35 पेज का वो डॉक्यूमेंट था, लेकिन जो उसका जीस्ट था, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता था, वो हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके अलावा जो है, और इसमें भी सब कुछ नहीं पूछे जाने योग्य है, जो पूछे जाने योग्य है उसको मैंने आपको बता दिया है, तो उन पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः संभावित होते हैं, क्योंकि राज्य विशेष है ये। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।